हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज मिश्रा और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं स्वास्तिक आयुर्वेदा की तरफ से एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट जहां पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेरियस डिजीजेस कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। सो आज के इस पहले पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डायबिटीज रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदा एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास है द मोस्ट ब्यूटीफुल गेस्ट विच इज नन अदर देन माई ब्यूटीफुल वाइफ डॉक्टर दिव्या मिश्रा। She is an Ayurvedic practitioner and working on lifestyle disorder from past 10 years. So, दिव्या, मेरा पहला सवाल हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से कि पहले हम देखते थे कि एट द एज ऑफ 50 to 60 डायबिटीज वाज वेरी कॉमन, बट नाउअडेज it is very common in age group of 30 to 40 as well. So, can you let us know the reason of it? I would like to first of all thank my husband, my dear husband, for such a fabulous introduction. So, myself, Dr. Divya Mishra, and we are here to talk about a very important topic, that is diabetes. So, yes, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने हमेशा से देखा है कि एक सर्टेन एज के बाद जो है डायबिटीज़ होती है, बट पिछले 5 से 10 सालों से हमें ये देखने के लिए मिला है कि डायबिटीज़ काफ़ी यंग एज में, जैसे कि 30+ एज में भी लोगों को होती है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अ फैक्ट दैट मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है 20+ एज वालों को भी डायबिटीज़ होते हुए। सो ऐसा क्यों हो रहा है, ये रीज़न समझने के लिए हमें पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डायबिटीज़ क्या होता है। सो डायबिटीज़ इज़ नथिंग बट अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। वेल, ये मेडिकल डेफिनेशन हमें हर जगह देखने के लिए मिलती है कि डायबिटीज़ का मतलब होता है एक शुगर की बीमारी, मतलब जहाँ एक्सेसिव कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, जितना खाने की ज़रूरत नहीं है, पर हमारी बॉडी में जो शुगर है वो ठीक से मेटाबोलाइज या रेगुलेट नहीं हो रही है। तो जो शुगर लेवल है वो ब्लड में बढ़ा हुआ मिलता है, जिसकी वजह से जब आप ग्लूकोमीटर से चेक करोगे सो यू विल सी इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स, एंड दिस इज कॉल्ड डायबिटीज। सो दिव्या, बहुत सारे लोग होते हैं जो मीठा इस वजह से नहीं खाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मीठा खाएंगे तो डायबिटीज होती है। सो क्या सचमुच मीठा खाने की वजह से डायबिटीज होती है? लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं, मैम हम तो मीठा खाते नहीं हैं, हम तो जस्ट रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, तो फिर हमें शुगर की बीमारी कैसे हो गई। तो ये आपका एक मिथ है। डायबिटीज़ मतलब शुगर की बीमारी नहीं। शुगर का मतलब क्या होता है? जो हम खाते हैं उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज मतलब एनर्जी, वो हमारे ब्लड में जाता है, और जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो पाता तो वो ब्लड स्ट्रीम में बढ़ा हुआ दिखता है, एंड दैट इज कॉल्ड डायबिटीज़। तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जो शुगर की मात्रा बढ़ती है, वो 2 रीजंस की वजह से हो सकता है। या तो जो इंसुलिन है उसका रेजिस्टेंस हो गया है, मतलब इंसुलिन जो है अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, या फिर बॉडी में इंसुलिन इनसफिशिएंसी, मतलब जो इंसुलिन के लेवल्स हैं वो कम होने की वजह से ग्लूकोज जो है वो जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है और वो ब्लड में ही रह जा रहा है। So, Divya, many of the people might not be aware that what is insulin. Since you are talking about insulin resistance, so can you let us know that what is insulin? क्या होता है ये इंसुलिन? बेसिकली इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने का। तो जो शुगर हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में बनती है खाने से, वो जो है वो अलग अलग जगहों पर भेजी जाती है, जैसे कि फैट सेल, मसल, लिवर एंड ऑल, जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर। और ये जो काम है वो करता है इंसुलिन। ये एक हार्मोन है जो बॉडी में रहता है शुगर को रेगुलेट करने के लिए। तो जब ये इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, यानी कि शुगर को फैट सेल, लिवर या फिर मसल सेल में नहीं भेज पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और अगर ये इंसुलिन ही कम पड़ रहा है किसी तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं इंसुलिन इनसफिशिएंसी। और ये दोनों ही रीजंस की वजह से जो शुगर है उसका जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ा हुआ मिलता है और डायबिटीज होती है। Divya, why does this insulin resistance actually happens? What is the root cause of it? सो बेसिकली क्या होता है कि जब ग्लूकोज ब्लड में आता है तो इंसुलिन शुरुआत में उसको भेजता रहता है फैट सेल, मसल सेल में, लिवर में। जब हम एक्सेसिव कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, जितना खाने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी में जा रहा है, वो जा रहा है, एक्सेसिव कैलोरीज हो रही है, तो ये अलग अलग जगहों पर भेज दी जाती है। अब ये लिवर कैसे स्टोर करेगा, फैट सेल कैसे स्टोर करेगा, मसल उस ग्लूकोज को कैसे स्टोर करेगा, तो वो जो है वो फैट के रूप में उसको स्टोर करता है।
और जब वो फैट के रूप में उसको स्टोर करता है तो अब उसके पास लेने की एक टाइम के बाद जगह नहीं बचती, क्योंकि पूरे में फैट डिपोजिशन हो चुका है। अब इस टाइम पे जब सारे ऑर्गन्स हाथ ऊपर कर लेते हैं कि अभी हमारे पास स्पेस नहीं है, तब जो है शुगर वो ब्लड स्ट्रीम में रहता है और शुगर लेवल्स जो है वो हाई दिखते हैं। So how does Ayurveda approaches this diabetes? वेल अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, डायबिटीज को उसमें मधुमेह कहा जाता है। एंड आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग डायबिटीज यानी कि मधुमेह बेसिकली इम्बैलेंस ऑफ दोषास की वजह से होता है। इम्बैलेंस इन कफा प्राइमरीली एंड वात, इनके इम्बैलेंस की वजह से होता है। एंड विथ प्रॉपर आयुर्वेदिक हर्बल अप्रोच, डाइटरी मॉडिफिकेशन, पंचकर्म और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको रिवर्स किया जा सकता है। So the next question for the viewers is like, what are the dietary modification one has to do if they are having diabetes? So yes, diet is a very important part of this whole process of managing and reversing diabetes. So डाइट की जहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स को इनकॉर्पोरेट करें, बार्ले इनकॉर्पोरेट करें, प्रोसेस्ड फूड, शुगर, मैदा, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हम अवॉइड करें, so it will be very helpful for us in managing diabetes. Plus we can also incorporate fenugreek seeds, methi dana, bitter gourd, just that is karela, Indian gooseberry, that is amla. So these all other things that could be incorporated in the diet. Just by changing of wheat into millets, you will see there will be a huge difference. And also portion control, time to time in proper time interval पे खाना, पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना। सो ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करके हम डायबिटीज़ को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। So Divya, what are the lifestyle modification one has to do if they are having diabetes? So yes, there has to be certain changes in lifestyle. तो सबसे पहले तो हम सभी को पता है फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट। हम सब वॉकिंग करते हैं ऑलरेडी, उसके साथ अगर हम योगा और एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर लें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़फुल ये ऑप्शन है। साथ में हम अगर ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम के ऊपर ध्यान दें और उसको अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करें, इट विल बी वेरी गुड। मेडिटेशन इज समथिंग विच आई रिकमेंड एंड प्रिस्क्राइब टू ऑल माई पेशेंट्स। सो मेडिटेशन इज समथिंग जो कि आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, स्ट्रेस को भी मैनेज रखता है, क्योंकि स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं है। तो फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट मेडिटेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी यूजफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रॉपरली स्लीप अगर आप ले रहे हो, टाइमली आप स्लीप ले रहे हो, अच्छी मात्रा में नींद ले रहे हो, सो इट विल बी वेरी गुड। So दिव्या, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, लाइक जितने भी हमने डायबिटिक पेशेंट देखे हैं, राइट, दे हैव टू टेक मेडिसिन फॉर लाइफ लॉन्ग. सो इज इट really true that they have to take it or there is any alternative option? Yes, you are totally right. तो जैसा कि ट्रीटमेंट अभी है, सो अभी इतना डेप्थ में डायबिटीज के बारे में बात करना, ये सारे क्वेश्चंस को लेना, अगर आप समझे हैं ये पूरे कॉन्सेप्ट को, तो आपको समझ में आएगा कि रूट कॉज को अगर ट्रीट किया जाए, अगर रूट कॉज के ऊपर वर्क किया जाए, तो डायबिटीज काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है और रिवर्स हो सकती है। बट जो हमारा जो अभी ट्रीटमेंट है, हम वहाँ पर पेरीफेरी पे काम कर रहे हैं, हम रूट कॉज के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हम जो भी मेडिसिन देखते हैं एलोपैथी में, वो सब आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करती है। आपने आज मीठा खाया, आपको डोज बढ़ाने के लिए बोल दिया जाता है। अगर आप इंसुलिन पर हो, इंसुलिन की यूनिट्स बढ़ाने के लिए बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन मेडिसिन का काम सिर्फ इतना है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करें। और वो कैसे करते हैं? शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए वो लोग बॉडी के अलग अलग पार्ट से अलग अलग तरीके से शुगर को निकाल देते हैं। अगर वो निकाल देते हैं, चाहे वो यूरिनेशन के थ्रू हो, तो टेम्पररी बेसिस पर उस टाइम पे आपको जो शुगर लेवल्स हैं वो ब्लड में मैनेज दिखेंगे। जब तक आप नेक्स्ट डोज नहीं लेते या फिर नेक्स्ट मेडिसिन नहीं लेते, तो आपको वो मैनेज दिखेंगे। बट इन सब चीज़ों से हो क्या रहा है, दैट विद टाइम पीपल आर डिपेंडिंग मोर ऑन मेडिसिन. They will not change their lifestyle, they will not control their diet habits, but they will be depending on medicines, जिसकी वजह से विद टाइम डोसेज आपका इंक्रीज होता है, इंसुलिन लेवल्स पर आप पहुंचते हो और बॉडी में कॉम्प्लिकेशन भी इंक्रीज होता है. सो व्हाट आई फील इज दैट ओके,
ये जो एक चीज़ है इसके ऊपर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप थोड़ा सा और रिलीजियसली अपने ऊपर अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करें तो आप अपनी डायबिटीज़ को मच बेटर कंडीशन पे कर सकते हैं। So Divya, coming back to our main question, is diabetes reversal possible through Ayurveda and lifestyle modification? पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो डायबिटीज़ होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ आप देखोगे जो बच्चे बहुत कम एज में जिनको डायबिटीज़ होता है, बचपन से इंसुलिन लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता है, उस कंडीशन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। टाइप 2 डायबिटीज़ इन सम केसेस इट इज़ manageable, and in some cases it is reversible with the help of Ayurveda, lifestyle modification and diet modification. Definitely it is reversible. So is it manageable or is it reversible, ये चीज़ आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन पे क्लियर पता चल जाएगी क्योंकि डॉक्टर आपके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर डेप्थ में कंसल्टेशन करते हैं। बट अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है सो यू कैन बी होपफुल एंड यू कैन थिंक अहेड that yes, you can work on it and make it reversible with the help of Ayurveda, diet and lifestyle modification.